अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी? ठीक हैं जी आप सब लोग? ओके जी। आज हमारा जो लेक्चर है, हमने कल जो है वो दराज के जो किस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट जो है उसको लिस्ट किया जाता है, ठीक है, उसको देखा था। दराज के ऊपर हमारा एक सेशन जो है वो रिमेनिंग है, जिसके अंदर हम दराज की प्रमोशंस के बारे में, दराज की जो प्रोडक्ट्स होती हैं आफ्टर लिस्टिंग, हम किस तरह से उनकी प्रमोशन जो है उनको प्रमोट कर सकते हैं। ये लेक्चर जो है दराज की प्रमोशन के ऊपर नेक्स्ट हमारे पास वीक के अंदर होगा, और उसके साथ ही हमारा जो दराज वाला जो सेशन है वो हम वाइंड अप करेंगे जी। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमने ई कॉमर्स के ये जो ई वाला एस्पेक्ट है, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हैं, और इसी ई के अंदर हमारे पास जितनी भी कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट है, ठीक है, इसके एंगल को देखा जाता है ई कॉमर्स के अंदर। यानी कि जो भी चीज़ हम कर पा रहे हैं इस इंटरनेट वर्ल्ड के थ्रू ही कर पा रहे हैं कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स जैसे कि पहले ट्रेडिंग की जाती थी, उसका नाम है किस तरह से बाइंग करना, सेलिंग करना, लेकिन जब इसके साथ ई लग गया, हमने कहा को ये हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ओवर द इंटरनेट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। तो हमें आज जो है, हमारा कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमारे पास ये जो ई वाला एस्पेक्ट है, इसको भी थोड़ा सा, इसके ऊपर भी हम काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए आज का जो है लेक्चर, ये मैंने ये ई वाले एस्पेक्ट के ऊपर रखा है। इसमें हम डिफरेंट चीज़ों को जनाब आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे, तो वन बाय वन जी उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखें, ई जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन है ई यानी कि कॉमर्स की, कि ओवर द इंटरनेट जो है हम इस चीज़ को, तो हमें सारी समझ होनी चाहिए कि इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरह से हम जो है उसको पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये किस तरह से हमारे पास इंटरनेट के ऊपर जो है वो चलती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसकी हमें समझ होनी चाहिए वो है जी आपका नेटवर्क। तो नेटवर्क जो है हमारे पास क्या होता है? नेटवर्क हमारे पास, आप में से सब लोगों ने नेटवर्क के डिफरेंट कोर्सेज पढ़े हैं, तो आप मुझे बताइएगा जी नेटवर्क हमारे पास क्या होता है। मैं आपका माइक जो है आज ओपन करता हूं, तो ख्याल रखिएगा कोई भी ऐसी वॉइसेस जो हैं आपके बैकग्राउंड से आ रही हों तो आपके वो ना आए, तो अदरवाइज़ वो सारे जो हैं उससे डिस्टर्ब होंगे और आप भी उसको सफ़र करेंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मैं माइक जो है आपके ओपन करता हूँ, आपने जो भी आंसर देना चाहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें, आज का जो लेक्चर है ये रिव्यू है, आपके बैकग्राउंड नॉलेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। ई जो एस्पेक्ट हम ई कॉमर्स से रिलेटेड जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस कोर्स की जो फॉर्मल आउटलाइन है उसको भी साथ साथ लेके थोड़ा सा चलना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी ज़रूरी होती है। तो फॉर्मल आउटलाइन के अंदर ये जो हमारे पास चीज़ें हैं आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें भी मौजूद हैं, जिसके अंदर आपको एक जो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो कंटेंट है वो बनाना आना चाहिए, आपको पेमेंट गेटवेज का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मॉडल्स हैं जो कि ई कॉमर्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया जी? तो मैं आपको अलाउ करता हूँ जी कि आप अपना माइक जो है वो खुद अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी आप मुझे बताएंगे कि आप क्या जानते हैं कि नेटवर्क जो है कंप्यूटर कम्युनिकेशंस के अंदर, जिसके थ्रू हमारा जो इंटरनेट है वो पॉसिबल हो पाता है, ये नेटवर्क क्या होता है? बताइएगा जी ज़रा जल्दी से। कोई भी आप में से बता सकता है, पार्टिसिपेट करें, अपना माइक ओपन करें और बताइएगा जी। नेटवर्क क्या होता है भाई, किसी को पता है? नेटवर्क की नफ होती हैं जिसको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। क्या होता है जी? कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस होती हैं मुख्तलिफ, जो एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट कर सकते collection of devices हैं that can communicate with each other। ऐसे ही कह रहे हैं आप? ये हैं। चेक यस सर। कीजिएगा, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, कलेक्शन ऑफ द डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। अच्छा, डिवाइसेस पे थोड़ा सा आप सब लोगों ने गौर करना है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये जो डिवाइसेस का यहाँ पे वर्ड है, ये जो है डिवाइसेस,
ये कौन सी डिवाइसेस होंगी? हमने कहा कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस, तो डिवाइस तो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें डिवाइस की कैटेगरी के अंदर आती हैं, तो कौन सी डिवाइसेस होने चाहिए जो कि कम्युनिकेट कर सके? नेटवर्क की जी सर, नेटवर्क की होंगी अगर हुई तो। देखें, कम्युनिकेशन के लिए हमें ये डिवाइसेस का जो एस्पेक्ट है ना, इसको बड़ा क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, तब हमें समझ आएगा कि ये नेटवर्क क्या होता है। कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये सिर्फ इतनी, अब आप थोड़ी सी बड़ी क्लास में चले गए हैं, ठीक है, तो इतनी सी डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी नहीं है। अगर आपने ये पेपर हुआ, पेपर में ये लिख दी, तो मैं इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल कैंसिल किए देता हूँ। फिर बच्चे कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हैं, हमने वही सारा कुछ किया, लेकिन हमारे जो मार्क्स हैं वो बड़े कम आए। तो उसमें जनाब डिफरेंस यही होता है कि आपने कंसेप्ट को जो है वो रीड नहीं किया होता। बेसिकली जो कंसेप्ट होता है अंडर जो चीज़ों के, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं करना आता आपको। आपको पता होता है डेफिनेशन अब यही रहेगी, लेकिन आपको ये जो कंसेप्ट है ना, अगर मैं ये कहता हूँ काइंडली एलैबोरेट द कंसेप्ट ऑफ द नेटवर्क या एलैबोरेट द कंसेप्ट ऑफ द डिवाइसेस इन द नेटवर्क डेफिनेशन, तो वो डिवाइसेस कौन सी डिवाइस होंगी, ठीक है, जो कि कम्युनिकेट कर सकेंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है, और कौन कौन सी मिनिमम कितनी हमें डिवाइसेस चाहिए, मैक्सिमम कितनी डिवाइसेस हो सकती हैं। तो एक जो टॉपिक होता है ना, फर्ज करें ये नेटवर्क, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ व्हाट इज़ नेटवर्क, तो इस नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। तो अपने कंसेप्ट को क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सेमेस्टर सिस्टम होता है भाई, एनुअल सिस्टम है नहीं कि एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी, आपने उसको जनाब क्रैम किया और जनाब वो आप सारी के सारे जो पेपर में लिख देंगे और आपको 2/2 जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे। नो, नॉट लाइक दिस। तो डिवाइसेस जनाब आज हम समझते हैं कि नेटवर्क पे, अब पंखा हमारा जो फैन है ये भी तो डिवाइस है, ठीक है। डिवाइस हर वो चीज़ होती है जो कि एक हमारी किसी चीज़ को ऑटोमेट कर रही होती है, किसी भी जगह पे हेल्प कर रही होती है, उसे तो हम डिवाइस कह रहे हैं। वो एक इनपुट ले रही है और आउटपुट दे रही है, दैट इज़ द डिवाइस, ठीक है। फैन के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को एज अ इनपुट दे रहे हैं और हमें वो आउटपुट के अंदर एज अ एयर प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास जो क्लॉक हमारी वॉल पे लगी हुई है, दैट इज़ आल्सो द डिवाइस। इसी तरह से डोर जो ओपनर होता है वो भी आपकी डिवाइस है। तो डिवाइसेस तो हमारे पास बेतहाशा हैं, जो भी आपकी लाइफ के अंदर आपको इजीनेस प्रोवाइड कर रही हैं वो सारी आपकी डिवाइसेस हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन सी डिवाइस हमारी मुराद है? कीबोर्ड भी हमारा डिवाइस है, माउस भी हमारी डिवाइस है। इसी तरह से जो चीज़ें हमारे पास आपके आसपास आपको रखी हुई नज़र आ रही हैं और वो आपकी लाइफ के अंदर किसी ना किसी तरह से जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं, वो सारी डिवाइसेस हैं। जी जी आर साहब कुछ कहना चाह रही हैं? एक जी, माइक आपके ओपन है, आज बोलें। जी जी आर कुछ कहना चाह रही हैं आप? डिवाइसेस हम सर्वर्स भी हो सकते हैं, फेडरल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, मेन फ्रेम देखें हो बेटा, सकती है। सर्वर बिल्कुल हो सकते हैं, मेन फ्रेम और ये सारी चीज़ें जो आप कह रही हैं ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम भी, लेकिन वो क्या चीज़ है जिसकी बेस पे हम इन्हें कह रहे हैं कि ये हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते? मेरे घर में लगा हुआ ये जो एक इलेक्ट्रिकल स्विच है, ये भी तो डिवाइस है ना, इलेक्ट्रिक के लिए एक डिवाइस है। तो उसे वो क्यों नहीं हो सकती और ये ही सर्वर क्यों हो सकता है कम्युनिकेशन करने के लिए? ये क्लॉक मेरे घर में रखी हुई वो क्यों नहीं हो सकती? ये पंखा क्यों नहीं हो सकता? और कब हो सकता है, कब ये कम्युनिकेट कर सकता है? तो इस बात को हमें समझना है। सर। तो वो बात क्या है जो कि इसको कम्युनिकेशन करवाएगी? वो कम्युनिकेशन इसे जो चीज़ करवाएगी वो है जी आपका इसके अंदर हर वो डिवाइस जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो जो है डाटा को ट्रांसमिट कर सके और डाटा को रिसीव कर सके। ऐसी डिवाइसेस जो हैं उनकी कलेक्शन, उनको आपस में कनेक्ट कर देने का नाम जो है हमारे पास क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क है। अब डिवाइस जो है हमारी कौन सी डिवाइस होगी? जो कि हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन कर सके और उसकी रिसीविंग कर सके। ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा और रिसीविंग ऑफ द डाटा बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेलेक्टिंग द डिवाइस।
अब मेरा जो ये क्लॉक है ना, ये डिवाइस, ये जो डाटा की ट्रांसमिशन नहीं कर सकता और डाटा की रिसीविंग नहीं कर सकता। हाँ, ये कब कर सकता है, जब मैं इसे स्केपेबल बना दूं। ठीक है, कि ये जो है भाई, ये थोड़ा सा ना अपने माइक जो है, अगर आपने बात नहीं करनी, मैंने इसलिए नहीं ओपन किए, तो ये बंद रखें। अगर आपको कोई मैंने फेवर दिया तो काइंडली उसका जो यूज़ है वो अच्छे से कीजिए। तो इस कैपेबल बनाया जाए उन डिवाइसेस को कि वो आपस में क्या कर सकें जी, कम्युनिकेट कर सकें। तो वो डिवाइस जिसके अंदर ये सलाहियत मौजूद होगी, जिसके अंदर ये क्वालिटी मौजूद होगी कि वो जो है हमारे पास डाटा की ट्रांसमिशन परफॉर्म कर सके और डाटा की रिसीविंग परफॉर्म कर सके, ऐसी जो डिवाइस है वो ही नेटवर्क कॉज कर सकती है, वही नेटवर्क पे आ सकती है। तो क्या ऐसी, अब पॉइंट नंबर 2 जिसको आपने समझना है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि हमें इस कैपेबल बनाएगी कि हम ट्रांसमिट कर सकें और रिसीविंग कर सकें? कोई आप में से बताना चाहे तो बताइएगा जी। क्या ऐसी चीज़ मैं घड़ी पे लगा दूं, क्या ऐसी चीज़ मैं इस पंखे पे लगा दूं, क्या ऐसी चीज़ मैं ये जो मेरे पेंटिंग लगी हुई है वॉल पे उसके ऊपर लगा दूं, तो वो जो है वो कैपेबल हो जाएगी कि वो भी नेटवर्क जो है बना सकती है दूसरी डिवाइसेस के साथ? कोई आंसर कर सकता है तो बताइएगा जी इसमें। सर जी, कंप्यूटर चिप? नहीं जी, कंप्यूटर चिप नहीं। कंप्यूटर चिप कम्युनिकेशन नहीं करवाती। आप आईसीटी ज़रा दोबारा जाके पढ़िए जी। और कोई आंसर करना चाहे? सर इसके लिए हमारे पास नेटवर्क अडाप्टर यूज होगा, ऐसे कि पहले यूज मोडेम वगैरह रिसीवर के लिए ठीक, सही है। वेरी गुड। को क्या नाम है जी आपका? वेरी गुड, जो भी नाम है आपका, वेरी गुड। आकिब अली साहब, आकिब अली, वेरी गुड जी। हमारे पास जब तक किसी भी डिवाइस के अंदर जिसे हम कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे आप एनआईसी कार्ड भी बोलते हैं, जिसे आप बाज़ार में अगर लेने जाएं तो आप लैन कार्ड भी बोलते हैं, जिसे आप अगर आपके पीसी के अंदर, घर में रखा हुआ पीसी है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपके पास वाईफाई मौजूद नहीं है तो आप बाज़ार से जाके क्या कहते हैं उन्हें कि भाई मैंने अपने घर वाले पीसी के ऊपर वाईफाई चलाना है, तो मुझे क्या दे दें, वाईफाई कार्ड दे दें। तो वो आपको एक अदद कार्ड दे देता है, जो जैसे ही आप अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो आपका वो सिस्टम कहाँ पे आ जाता है, वो भी वाईफाई की एक्सेसिबिलिटी हासिल कर सकता है। वही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो कि लैन में भी अवेलेबल है और वायरलेस में भी अवेलेबल है, जब तक हमारे पास ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं लगा हुआ होगा, तब तक कोई भी जो डिवाइस है आपकी, वो इस कैपेबल नहीं हो सकती कि वो जो है कम्युनिकेट कर सके, ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा को परफॉर्म कर सके और रिसीविंग ऑफ द डाटा को परफॉर्म कर सके। तो दैट इज़ द नेसेसरी एलिमेंट। अब यही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मैं इस फैन के साथ कनेक्ट कर दूं, तो ये फैन मेरा क्या बन जाएगा, ये वाईफाई के ज़रिए सॉरी, तो ये मेरा जो फ़ैन है ये वाईफाई के ऊपर कनेक्टिविटी इसे मिल जाएगी और मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ ओवर द वाईफाई। इसी तरह से ये मेरी वॉल जो है, क्लॉक, वॉल क्लॉक जो मेरी लगी हुई है, इसको मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके साथ एक चिप ऐड कर दूंगा। वो वाईफाई चिप होगी और वाईफाई कार्ड होगा। जैसे ही वो ऐड होगा तो ये भी मेरा जो है वो रिमोट कंट्रोल, मैं इसको यानी कि वाईफाई के ज़रिए एक ऐप बना के इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं डोर ओपन क्लोज कर सकता हूँ वाईफाई की एक्सेसिबिलिटी से। इसी तरह से कोई भी चीज़, पेंटिंग जो है वो अपना, जो आप एक डिजिटल पेंटिंग की बात करें जो आपको दिन में कुछ शो कर रही है, शाम को कोई और पेंटिंग है उसके ऊपर जो भी आप अपलोड करना चाहें वाईफाई के ऊपर, वो कर सकते हैं उसके ऊपर अपलोड। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं विद द वाईफाई कनेक्टिविटी अवर देयर। क्लियर हो गया जी। जैसे ही उसके ऊपर वाईफाई कनेक्टिविटी आएगी या लोकल एरिया नेटवर्क की लैन केबल की कनेक्टिविटी आएगी, जैसे ही उसके साथ कोई आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगेगा, तो ये डाटा की ट्रांसमिशन और रिसीविंग यानी कि इनपुट थ्रू दैट डिवाइस जो कि हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए और रिसीविंग करने के लिए, तो ये सिग्नल को रिसीव भी कर सकता है एज आ इनपुट और इसी तरह से सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट भी कर सकता है एज आ आउटपुट की फॉर्म के अंदर। तो ये ऐसी डिवाइस, आज आपको क्लियर हुआ। हमेशा हम यही लिखते हैं, दैट डेफिनेशन इज वेरी एक्यूरेट,
कि कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस है भाई, लेकिन हमें ये लाजमी पता करना है कि ये डिवाइसेस कौन सी हैं। ये डिवाइसेस जो हैं, हम यहाँ पे डिवाइसेस की जगह एक वर्ड चेंज किए देते हैं कि ये हमारे पास डिवाइसेस कौन सी हैं। ये हमारे पास जो डिवाइस है वो डिवाइस है जी हमारी नोड डिवाइस। तो नोड हमारे पास कलेक्शन ऑफ द नोड्स, ठीक है, दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, जो कि आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। दैट इज द एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द नेटवर्क। क्लियर हो गया जी। अब आ जाते हैं नेटवर्क के बाद आपको समझना है मज़ीद कुछ चीज़ों के बारे में। अब आपको समझना है कि हमारे पास हम किस तरह से ये जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं, हम किस तरह से इनको यूज़ कर पाते हैं, और हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो किस तरह से हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं। जैसे हम शॉपिंग करेंगे तो हम एक वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और क्लाइंट जो है उस वेबसाइट के ऊपर जाके एक चीज़ ऑर्डर करता है, तो उसके आर्किटेक्चर क्या है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है हमें नेटवर्क के ऊपर ये इनेबल करती हैं कि हम जनाब वहाँ पे जाके जो सर्विसेज हैं वो ले सकें। मुझे लगता है आप लोगों को फेवर देना जो है ना अच्छी चीज़ नहीं है। सॉरी क्लास, अगेन आपके जो माइक हैं वो क्लोज हैं। ओके जी, तो अभी हमें समझना है हमें डिफरेंट चीज़ों को कि कौन कौन से मॉडल जो हैं हमारे पास अवेलेबल है नेटवर्क्स के अंदर। तो हम जिस मॉडल के अंदर ई कॉमर्स से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स में जिस मॉडल के अंदर काम करते हैं उसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल जी, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर हमें समझना है कि क्लाइंट कौन है और सर्वर कौन है, ये किस तरह से आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे ओवर द इंटरनेट। तो हमारे पास यहाँ पे जिस सर्वर की हम बात कर रहे हैं वो सर्वर है जी हमारा वेब सर्वर। वेब सर्वर क्यों है? वेब सर्वर इसलिए है क्योंकि जो सर्विसेज हमें चाहिए, हमें कौन सी सर्विस चाहिए, हम अपनी एक वेबसाइट बनाई हमने जिसके ऊपर हम किसी चीज़ की सेलिंग या फिर किसी चीज़ की जो है वो वहाँ पे चीज़ों की सेलिंग करना चाहते हैं, और वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे कस्टमर आएगा जो कि चीज़ को बाय करना चाहेगा, ठीक है। और ये जो साइट है किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, ये जो साइट है किसी भी पर्टिकुलर जोन के लिए नहीं है, एक स्पेसिफिक एरिया के लिए नहीं है। ये साइट जो अवेलेबल होगी पब्लिकली से मुराद ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब भी हम पब्लिकली किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम बात करते हैं www की, ठीक है। तो ये www पे अवेलेबल होगी, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे आप कहा जाता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये स्टैंडर्ड है आपका, किस लिए यूज़ होता है? ये स्टैंडर्ड यूज़ होता है जब भी हम बात करते हैं वेब की, ठीक है। असल में वेब है क्या? वेब हमारे पास कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स जो है हमारे पास, हम उसे क्या कहते हैं, ये एक वेब है। वेब जिसके ऊपर www जो है वो स्टैंडर्ड है। आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही होती हैं? www, आगे डॉट, आगे जो भी आपकी वेबसाइट का जो नेम होता है वो नेम होता है, और उसके बाद .com जो है वो उसका मज़ीद जो भी उसकी डोमेन नेम सर्वर होगा वो आपका वहाँ पे लिखा हुआ होता है। अभी हम DNS के ऊपर भी आते हैं, डोमेन नेम सर्वर पे भी। पहले ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। तो www जो है वो फॉलो कर रहा होता है, उसको ये बताया गया कि जनाब जब भी आपने वेब के ऊपर बात करनी है ना, जब भी वेब सर्वर होगा तो आपने नेटवर्क के ऊपर जो प्रोटोकॉल यूज़ करना है वो HTTP होगा, या फिर वो जो प्रोटोकॉल है वो HTTPS होगा, जिसे आप SSL लेयर भी कहते हैं, ठीक है जी। सॉरी, इधर भी मैंने ऐसे लिख दिया, HTTP होगा या फिर HTTPS होगा, ठीक है। ये HTTP क्या है, ये HTTPS, दोनों में क्या फ़र्क है, SSL क्या है? HTTP है जी हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। अब अगेन वही चीज़ कि आप पेपर में क्या करेंगे, मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू मेंट बाय HTTP, ठीक है, और आप लिख देते हैं कि HTTP मीन इज द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज फॉर द कम्युनिकेशन ओवर द वेब, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जो है वो क्लियर नहीं है, आपको कंसेप्ट जो है यहाँ पे नहीं पता लग रहा कि HTTP क्या है। हमें समझना है कि ये HTTP जो है वो क्यों है और कैसे है, इनर इसकी डिटेल जो है वो क्या है।
तो HTTP हमारे पास ये कौन सी लेयर का, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये प्रोटोकॉल है। जब प्रोटोकॉल की हम बात कर रहे हैं तो ये किसी न किसी आप लोगों ने OSI मॉडल जो है वो पढ़ा होगा, ठीक है। आपने इससे पहले प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर OSI मॉडल पढ़ा, और OSI मॉडल कहता है कि मेरी जो है ना जो लेयर हैं वो हमारे पास जो है वो 7 लेयर मॉडल है, ठीक है। उस 7 लेयर मॉडल के अंदर जो है हम अगर सेंडिंग साइड से डाटा की बात करें, सेंडिंग साइड से डाटा की बात करें तो हमारे पास सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद है जी हमारे पास, हम आहिस्ता आहिस्ता इन सारी लेयर्स को लिख लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद है जी हमारी सेशन लेयर, उसके बाद है जी हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके बाद है जी हमारे पास नेटवर्क लेयर, उसके बाद है जी हमारे पास डाटा लिंक लेयर, और उसके बाद है जी हमारे पास आपकी फिज़िकल लेयर। ठीक हो गया जी। तो फिज़िकल लेयर तक हमारा जो है काम जो है वो, चले जाए, आपको समझ नहीं आ रही, क्लास हो रही है। जी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये 7 मॉडल जो है हमारे पास, 7 लेयर जो है ये OSI मॉडल जो है इसके अंदर जो है आपने पढ़ी इससे पहले। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये HTTP को। तो HTTP जो है हमारे पास ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, हमें ये क्लियर करना होगा सबसे पहले, ठीक है। कौन सी लेयर जो है वो वहाँ पे ये HTTP लगता है, यानी कि कहाँ से काम स्टार्ट होगा, क्या इसका पर्पस है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ना सिर्फ कि आप ये बता देंगे जनाब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जी और वेब के लिए यूज़ होता है। तो भाई ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, इसके ज़िम्मे क्या काम है, क्या इसका मतलब यहाँ पे ये हाइपर का क्या मतलब है, ये ट्रांसफ़र का और टेक्स्ट का क्या मतलब है, प्रोटोकॉल क्या होता है, ये भी तो समझना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जिसे आपने समझना है दैट इज़ द प्रोटोकॉल। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास व्हाट इज़ द प्रोटोकॉल। इससे पहले आपने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है जिसके अंदर इंटरनेट आर्किटेक्चर एंड प्रोटोकॉल के नाम से, जिसके अंदर आपने ब्रीफली पढ़ा कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स में किस किस तरह के उनके पैकेट फॉर्मेट होते हैं, किस तरह के उनके फ्रेम फॉर्मेट हैं, बाकी सारी डिटेल आपने पढ़ी, इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि प्रोटोकॉल क्या है। मैं यहाँ पे आपको जिस चीज़ें अभी रिवाइज करवा रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं आज पढ़ा रहा मैं आपको। प्रोटोकॉल्स इज़ द रूल्स एंड द रेगुलेशन जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए बनाते हैं। हमने ऊपर कहा कि कम्युनिकेशन होगी, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, लेकिन ऐसे ही तो नहीं कर देंगी हवा के अंदर के जनाब एक डिवाइस यहाँ पड़ी थी, दूसरी डिवाइस यहाँ पड़ी थी, वो डिवाइस जो एक बंद थी दूसरी चल रही थी, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो रही है। या उन दोनों के दरमियान में कुछ ट्रांसमिट करने के लिए कोई मीडियम मौजूद नहीं था, हम फिर भी कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन हो रही है। या वो जो डिवाइस है वो एक डिवाइस यहाँ पे पड़ी है और दूसरी डिवाइस कनाडा के अंदर पड़ी हुई है, और वो विदाउट एनी सोर्स ऑफ मीडियम जो है हमारे पास विदाउट एनी एड्रेस जो है वो कम्युनिकेशन कर लेंगे। तो ये जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए कि अगर क्लाइंट एंड सर्वर मॉडल के ऊपर और उसमें भी फर्दर वेब सर्वर के ऊपर किसी ने कम्युनिकेट करना हो तो भाई कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा, मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल लगेगा HTTP HTTPS। अब कोई आप में से कहता है कि जनाब, या हम कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि भाई मुझे ये बताएं कि FTP क्यों नहीं लगेगा। बिकॉज FTP जो है वो फाइल ट्रांसफ़र का प्रोटोकॉल है। फाइल जब हमने डाउनलोड करनी होगी ना, या HTTP के ऊपर जब हम किसी फाइल को अपलोड करवा रहे होंगे या डाउनलोड करवा रहे होंगे तब लगेगा HTTP। इसी HTTP को यूज़ करते हुए जब हम मेल को सेंड करवा रहे होंगे और मेल को रिसीव करवा रहे होंगे तब लगेगा SMTP, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिक काम हम कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए जिन्हें आप प्रोटोकॉल कहते हैं। और हम जिस प्रोटोकॉल की, जिसमें हमने इस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर जिस प्रोटोकॉल की बात की है वो है जी हमारा HTTP या फिर HTTPS। तो ये एक एप्लीकेशन लेयर का, ये एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर के ऊपर यूज़ होता है। और हमारे पास एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है, आपको यूज़र इंटरफेस UI प्रोवाइड करती है। यानी कि अब क्या करेगा, क्लाइंट आता है आपकी वेबसाइट के ऊपर जहाँ पे आपने क्या दिया हुआ है, आपने अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है उनकी गैलरी सेट करवाई हुई है,
हर प्रोडक्ट के नीचे उसको ऐड टू कार्ट करने का एक बटन है, ठीक है। आप जैसे ही उसको ऐड टू कार्ट करते हैं वो आपकी कार्ट यानी कि अपनी जो बास्केट है उसके अंदर वो आपकी सबमिट हो जाती है। एट द एंड वो कहता है जी ठीक है जी, मेरी जो शॉपिंग है मैंने कंप्लीट कर ली, अब इसका जो फाइनल बिल है आप इसका वो बना दें, ठीक है। यानी कि आप सबमिट करते हैं और आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शंस आ जाते हैं गेटवे। ये जो सारा काम हो रहा है अभी तक ये एप्लीकेशन लेयर पे हो रहा है, और जो प्रोटोकॉल लग रहा है वो आपके साथ HTTP लग रहा होगा या HTTPS लग रहा होगा। अब समझते हैं कि HTTP के अंदर ये हाइपर क्या चीज़ है। हाइपर है जी आपका ऐसा टेक्स्ट, हाइपर होता है यहाँ ना सिर्फ टेक्स्ट है, लेकिन जब आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे, आप अपनी जब वेबसाइट बनाते हैं वहाँ पे इमेजेस भी मौजूद हैं, वहाँ पे टेक्स्ट भी मौजूद है, वहाँ पे लिंक्स भी मौजूद हैं, ठीक है। वहाँ पे वीडियो डाटा भी मौजूद हो सकता है, वहाँ पे ऑडियो डाटा भी मौजूद होता है। हाइपर हमेशा देखें वो चीज़ हुआ करती है जो अप बर्डनाइज चीज़ हो वो हाइपर हो जाती है, ठीक है। ओवर वर्क आप करें तो आप भी हाइपर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से जनाब आपका जो ये यहाँ पे जो जिससे मुराद हमारी ये एच जो है जो रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपर को, तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे हम नॉर्मल टेक्स्ट की जिस बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया की, ठीक है। उस मल्टीमीडिया के अंदर टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, और उसके अंदर आपके लिंक भी है, ठीक है। तो इस वजह से इसके साथ क्या लग रहा है हाइपर। अब आपने करना क्या है, इस सारे डाटा के साथ करना क्या है जो कि हाइपर टाइप का एक डाटा है, उसको आप क्या करते हैं, ऐसा टेक्स्ट यानी कि आगे इसके क्या लग रहा है हाइपर टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट नहीं, एक हाइपर टेक्स्ट है। इसको क्या करना है आपने, ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह तक, यानी कि क्लाइंट से उठा के सर्वर मॉडल, क्लाइंट उस पर क्लिक करता है, पीछे उसकी रिक्वेस्ट क्या जा रही है, उस लिंक के ऊपर क्लिक हुआ और उसके पीछे आपने कोड लिखा हुआ है, वो एक जगह से उठ के दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ। क्लाइंट ने अपना नेम एंटर किया कि भाई मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मैंने ये वाली प्रोडक्ट ऑर्डर की है, ये उठ के कहाँ पे गई, सर्वर के ऊपर गई, आपके डेटाबेस सर्वर के ऊपर गई, आपके वेब सर्वर के ऊपर गई। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि उठ के क्लाइंट से उस सर्वर तक जाएगी, तो वो कैसे जाएगी और वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, वो हाइपर टेक्स्ट टाइप की इंफॉर्मेशन होगी जो कि ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है वो सारी की सारी जो है HTTP केस के अंदर आपको यहाँ पे जो URL नज़र आ रहा होता है ना ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर आप google.com या जो भी लिखते हैं, जब हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिंपली यूज़ कर रहे होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर टेक्स्ट के अंदर हुआ करती है। यानी कि आप हो सकता है वहाँ पे कोई यूज़र नेम भी भेज रहे हैं और कोई उसका पासवर्ड भी भेज रहे हैं उसको अपने सिस्टम पे लॉगिन करवाने के लिए, उसका साइन अप क्रिएट करने के लिए। तो दरमियान में बैठा हुआ शख्स जो है वो अगर दोनों आपकी उस दरमियान में आ गया, उसने आपकी ट्रैफिक को कैप्चर कर लिया, तो दरमियान में बैठा हुआ शख्स क्या करेगा, और उसे पता लग जाएगा कि ये जो भाई साहब हैं मिस्टर डेविड भाई साहब, उनका जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो ये है। फिर जनाब क्या किया गया, फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल था वो बनाया गया, और इस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को SSL लेयर के ऊपर कॉन्फ़िगर किया गया। सिक्योर सॉकेट लेयर होती है ये आपकी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। तो इसे हमने क्या किया, यहाँ पे सिक्योर कर दिया। अब जो यूज़र नेम और पासवर्ड है यही हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र यूज़र नेम, जिसके अंदर आपका टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट जा रहा है जो कि हाइपर टाइप का टेक्स्ट है, जिसके अंदर इमेजेस टाइप का डाटा भी मौजूद हो सकता है, वीडियो टाइप का डाटा भी मौजूद हो सकता है, ऑडियो टाइप का डाटा भी मौजूद हो सकता है। इस सारी इंफॉर्मेशन को हमने एक मैकेनिज़्म से गुजार के उसे हमने इनक्रिप्ट कर दिया, ताकि रास्ते में बैठा हुआ शख्स इन अ वे जो है हमारी जो ट्रैफिक है उसको किसी भी तौर से कैप्चर कर भी ले तो वो उसके लिए प्लेन टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल ना हो, बल्कि एक इंक्रिप्टेड टाइप की एक स्कीम के अंदर अवेलेबल हो जो उसके लिए अंडरस्टैंड करना इजी ना हो। कर तो हो सकता है अगर आप उसे ये समझ आ जाए कि आपने किस स्कीम के अकॉर्डिंगली उसको इनक्रिप्ट किया, तब वो आपकी उस इनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो ये तो था आपका यहाँ तक के क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर किस तरह से आपका क्लाइंट आएगा, किस तरह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो इन अ बास्केट ऐड करेगा और उसके बाद वो है जनाब फाइनल करेगा शॉपिंग, और उसके बाद किस तरह से बैकएंड के ऊपर ये सारा जो मॉडल्स है क्लाइंट सर्वर मॉडल नेटवर्क के अंदर काम करेगा।
आप लोगों के ज़िम्मे मैं एक काम लगा रहा हूँ, वो ज़िम्मे ये काम लगा रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप सब लोगों ने OSI मॉडल जो है वो पढ़ के आना है। हो सकता है कि आपका जो क्विज़ है वो इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लूँ कि यहाँ पे कौन सी लेयर जो है वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करती है। तो आपने इसके पढ़ के आना है और इसके जो मार्क्स हैं वो भी होंगे, तो लिहाजा आपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। इसके बाद हम यहाँ तक आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक है और इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारी जो रिक्वेस्ट है हम अब क्या लिखते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर www.shoppingsite.com, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट जाती है सर्वर तक और वो सर्वर आज मैंने आपको बता दिया कि वो सर्वर हमारा कौन सा होगा। वो सर्वर हमारा वेब सर्वर होगा और वो देखेगा कि मेरे पास ये shopping.com जो है वो पड़ी हुई है। अगर वो shopping.com उसके पास पड़ी होगी तो वो उसको रिप्लाई करेगा। इस सारे प्रोसेस के अंदर हमारे पास नेटवर्क आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको देखेंगे। आईपी क्या है, आईपी की क्लासेस क्या हैं और हमारे पास किस तरह से जो है वो आईपी वर्क करता है, कौन सी लेयर पे काम करता है, ये आप आके मुझे बताएंगे। इस तरह की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है लेयर वाइज वो आप बताएंगे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिएगा जी, हैंड रेज करेंगे, मैं माइक आपका ओपन कर दूंगा। जी किसी का कोई सवाल है तो बताइएगा जी। क्लियर है जी सब लोगों को? ठीक है सीआर साहब अटेंडेंस लीजिएगा जी। जी अक्सर अस्सलाम वालेकुम। सर, वो पूछना था, हम सेलर अकाउंट बनाते हैं तो SK तो उसका समझ नहीं आ रही है। आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रही हैं? सेलर अकाउंट में सर वो सर अकाउंट है ना, वो भी वेरीफाई करना है कि SKU, तो उसमें प्रोडक्ट्स भी हैं, तो उसमें मतलब वो हमने शॉप का जो नेम है वहीं पे जो प्रोडक्ट लिखिए या कोई और वहाँ पे SKU भी लिखिए। सिर्फ आपका स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, वो आप कुछ भी दे सकते हैं, वो उसका उसके साथ कोई लेना देना नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जस्ट आपकी याद और आने के लिए होता है कि आप जैसे अपनी अगर फिजिकल शॉप बनाए ना, तो आपने देखा होगा तो वहाँ पे आप रैक बनाते हैं कि इस रैक के अंदर ये चीज़ रखी और नीचे लेबल कर देते हैं कि ये चीज़ पड़ी हुई है, ताकि कोई नया बंदा आए तो वो उस रैक को देख के वो चीज़ जो है वहाँ से ढूंढ ले। जैसे आपने अक्सर ये फार्मेसी शॉप पे देखा होगा तो वो नीचे जो है वो कंपनी के लेबल लगा देते हैं कि सारी की सारी मेडिसिन इस कंपनी से रिलेटेड, जो GSK से रिलेटेड सारी की सारी मेडिसिन इस रैक के अंदर पड़ी हुई है। तो वो आपकी इजीनेस के लिए है, जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, जब आप इन चीज़ों के ऊपर लास्ट टाइम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना शुरू होंगे, जब आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएंगी, तो आपने जब रिपोर्ट करनी होगी तो आप अपना SKU एंटर करेंगे कि मैं जो है वो स्टॉक कीपिंग यूनिट इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, मतलब ये वाली प्रोडक्ट की जस्ट मुझे प्रॉफिट मार्जिन जो रिपोर्ट है वो शो करवा दें, तो आपको वो वही वाली प्रोडक्ट जो है उसकी रिपोर्ट निकाल के ला के सामने कर देगा। जी अक्सा क्लियर हो गया जी? यस सर हो गया, पर सर वो जो कैटेगरी हुई है तो हमने जो बेच वहीं पे लिखे, कोई सी भी देते हैं। मैंने गैजेट्स तो से मतलब होम अप्लायंस भी आ जाते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं तो उसकी समझ नहीं आ रहा। जी आप वही कैटेगरी पहले आप देख लें कि बाकी लोगों ने जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने ज़ाहिर है उससे पहले आप वो भी लोग, कोई और लोग भी उसको सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनकी कैटेगरी देखें कि उन्होंने किस कैटेगरी के अंदर उस प्रोडक्ट को अपलोड किया हुआ है। कैटेगरी जो है ऐसे ही नहीं दे देनी है, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेलिंग पे बहुत इफेक्ट डालेगी। अगर आप
कैटेगरी जो है वो कोई और दे दे। लाइक मैं जाता हूँ वहाँ पे, यही दराज के अंदर बड़ा पहले इशू आता था कि लोग जाके, मैं अगर बर्तन खरीदने गया हूँ तो वहाँ पे मुझे कपड़े मिल रहे हैं, और कपड़े खरीदने गया हूँ तो वहाँ पे मुझे बर्तन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आपके जो सेलर है उसको आइडिया ही नहीं है कि उसने जो प्रोडक्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर अपलोड करनी है। तो सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी के लेवल वाइज आपने सबसे पहले आप जनाब किचन एंड डाइनिंग की, और ये जो है होम एप्लाइंसेस के अंदर आती है, और इसी तरह से किचन एंड डाइनिंग में वो क्या चीज़ है, ठीक है, वो कोई आपकी डिशेज वेयर है या फिर वो आपकी कोई ईटिंग वेयर है, क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसी कैटेगरी के अंदर ही आप अपनी प्रोडक्ट लेवल वाइज ही अपलोड करेंगे। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, इसको आपने दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने अपने जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर बिल्कुल इजी वे में आपको समझाया था। जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो वो आपको नीचे कैटेगरीज दे देता है, रिकमेंड करता है